हेलो दोस्तों। एक बार किसी ने पूछा, ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देते, फिर विश्वास कैसे करें? बड़ा सुंदर जवाब मिला। श्रद्धा वाईफाई की तरह होती है, जो दिखती नहीं, पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाते हो। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजर रहे होते हैं, तो मन में यही विचार आता है कि ईश्वर मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर हम ये भूल जाते हैं कि जब परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक हमेशा मौन रहता है। ऐसी एक छोटी सी कहानी। एक बार एक धनिक ने संत से कहा, गुरुजी, मेरी सेवा स्वीकार करें। मेरे पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हैं और मैं वो आपको देना चाहता हूँ, वो आपके काम आ जाएंगी। संत कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। कुछ दिन के बाद वो फिर से उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, गुरुदेव, ये आभूषण और वस्त्र ले लो, दुखियों के काम आ जाएंगे। अभी मेरे पास और बहुत सारे खजाने भरे पड़े हैं। संत जी ने बिना कुछ कहे वहां से उठकर चले गए। अब वो धनवान व्यक्ति बहुत दुखी हुआ कि वो गुरु जी को किस तरह से खुश करे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक दिन आश्रम में बहुत बड़ा समागम था। हजारों व्यक्ति आए हुए थे। बहुत बड़ी व्यवस्था जुटानी थी उन लोगों के लिए। तो सैकड़ों शिष्य और जो भिक्षुक थे वो काम में लगे हुए थे। आज उस धनवान ने किसी से कुछ नहीं पूछा और अपने काम में लग गया। रात हो गई, सब लोग चले गए, पर वो धनवान व्यक्ति कार्य में मगन हुआ, लगा रहा बहुत देर तक, रात तक। तब संत जी उसके पास आए और पूछा, वत्स, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? धनिक का गला रुंध गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और भाव विभोर होकर उसने दंडवत प्रणाम किया और कहा, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वो तो सिर्फ श्रद्धा का भूखा है। संत ने उसको आगे समझाते हुए कहा कि परमात्मा को अगर खुश करना है तो उसे निष्ठा चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। लोगों की निष्ठाओं में ही वो हमेशा वास करते हैं, वहीं बसते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप भगवान को खुश करने की कोशिश करो, किसी साधु संत को खुश करने की कोशिश करो, तो ये मत सोचना कि वो आपके धनवान होने से, आपके सोने और आभूषणों से खुश हो जाएंगे। वो तो सिर्फ आपकी निष्ठा, श्रद्धा और प्रेम को देखते हैं। तो आज स्वयं आपने ये जान लिया। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।